making sense, sir. Yeah, so let's keep the data. So this is called as data of the class, data members. क्या बोलते हैं इसको? Data numbers. तो डेटा मेंबर्स जो है ना वो प्राइवेट रहते हैं, और इस डेटा पे जो मेथड्स काम करेंगे वो हम पब्लिक में डालते हैं. तो मुझे किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एक्सेप्ट करना है तो मैं करूंगा पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट एम्प्लॉय. ओके, and these are all private, these are all data is all private, so data needs to be kept private. Unless you're doing inheritance, you'll make it public, you'll make it protected, but till then, okay. And private will not come once, private will be repeated for each type. In C++ we write it once, but in Java you have to write it for each independent. समझ में आ रहा है? और ये प्राइवेट डेटा हो गया, इसको डायरेक्टली कोई क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता. समझ में आया? इसको सिर्फ क्लास के मेंबर्स ही एक्सेस कर सकते, यानी क्लास के मेथड्स ही एक्सेस कर सकते. और क्लास के मेथड्स क्या रहेंगे? पब्लिक. पब्लिक क्यों रहेंगे क्लास के मेथड्स? ताकि बाहर के मेथड उनसे इंटरेक्ट कर सके, ताकि बाहर के मेथड, नॉर्मली मेन जो होता है ना, मेन मेथड वो क्लास के बाहर होता है, दूसरे क्लास में होता है मेन मेथड. तो मेन मेथड क्या होता है? एक दूसरे क्लास बनाते हैं हम मेन मेथड के लिए. ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, सो इफ आई मेकिंग अ क्लास एम्प्लॉय फॉर मेन, मेक अनदर क्लास क्लास एम्प्लॉय मेन. मेक सेंस? सो एंड उस क्लास एम्प्लॉय मेन के अंदर पुट द मेन मेथड, पुट द Main method. okay. Now this main method wants to invoke the methods of employee class, correct? तो उसको ओपनिंग कहाँ मिल रही है? कौन से एरिया में ओपनिंग मिल रही है? पब्लिक एरिया में. तो वो सिर्फ एक्सेप्ट एम्प्लॉय डायरेक्टली कॉल कर सकता है. यहाँ से एम्प्लॉय मेन कैन कॉल व्हाट? कैन एम्प्लॉय मेन डिस्प्ले ई नंबर डायरेक्टली? No, व्हाई नो? because it's a private. Perfect, it's private. Can it accept, can it invoke accept employee directly? Except employer, yes, Why yes? because it's public. या और उसको कॉल करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट लगता है, क्लास का ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो वो अभी हम टॉपिक पे आएंगे. अब तक हम ऑब्जेक्ट पे आए, अब तक हम क्लास पे आए हैं. तो ये क्वेश्चन मार्क है ना, ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है उसको फंक्शन कॉल करने के लिए. याद है गोल्डन क्वेश्चन, सिल्वर क्वेश्चन याद है? क्या है गोल्डन क्वेश्चन? Why do we create a class? for the blueprint? Why do we create a class for the question? So what is the golden answer? Because it's a blueprint. No, because so that we can create objects, so that we can create its, so that we can create its object के objects. Objects. फिर सिल्वर क्वेश्चन क्या था? Why do we create a, Why do we create objects? why do we create an object? है ना? तो उसका आंसर क्या था फिर आपका? ताकि हम उस ऑब्जेक्ट से उस क्लास के फंक्शंस कॉल कर सके. तो गोल्डन सिल्वर आंसर क्या है? So that we can call the functions of the objects of the class. Yeah, so that using the object we can call or we can invoke. Invoke. Yes, invoke the functions of that class. Make sense? Yes. ये मैं आपको लिख के भेज रहा हूँ, उसको पाठ कर लेना भाई, उसको भूलना नहीं है अपने को. Okay, is that making sense to you? Yes, no, maybe. हाँ भाई. क्या बोला सर? तो एक्सेप्ट एम्प्लॉय को कॉल करना हो तो क्या लगेगा अपने को? एक्सेप्ट एम्प्लॉय कौन से क्लास का फंक्शन है? एम्प्लॉय. तो उसको कॉल करना पड़ेगा, तो अपने को एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा. क्या लगेगा अपने को? एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट. एम्प्लॉय. तो अभी तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, अभी तो सिर्फ मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही अपना नॉर्मल लैंग्वेज में. एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्या लगेगा अपने को? हाँ भाई, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट. उसका नाम दे दिया मैंने E1. क्या नाम दे दिया मैंने? क्या नाम दे दिया उसको ऑब्जेक्ट? E1. तो जब आप एक्सेप्ट एम्प्लॉय कॉल करोगे,
आप किससे कॉल करोगे? E1 डॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉय। समझ में आ रहा है? यस नो मे बी? यस सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? परफेक्ट। और ओके, तो ये भी पब्लिक पे चला गया। और अगर हमको डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय के डिटेल्स तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को कॉल करें। पहले फंक्शन बनाएंगे ना डिस्प्ले एम्प्लॉय का, ठीक है? उसका बॉडी भी देंगे, विल गिव सम डेफिनेशन टू इट, with the function will have some definition, okay, some code in it. Okay, now if you want to calculate his total income, what is the logic will apply for calculate total income? टोटल इनकम समझो, तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे? नंबर ऑफ डेज इनटू डेली वेज, राइट? नंबर ऑफ डेज इनटू डेली वेज, राइट? यस सर। अगर एक बंदे ने 20 दिन काम किया और उसका पर डे 1000 रुपीज का है डेली वेज, तो इनकम कितना हुआ उसका? हाँ, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे इस फंक्शन में। कुछ बात समझ में आई? और फिर हम दूसरे फंक्शन में जाएंगे क्लास के बाहर, उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट से उसके पब्लिक फंक्शंस को कॉल करेंगे। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रही? ओके। लेकिन ऑब्जेक्ट से क्यों कर रहे हैं सर? ऑब्जेक्ट से ही कॉल होंगे क्लास। ऑब्जेक्ट इज अ सब्सक्रिप्शन टू द क्लास। जैसे हॉटस्टार है, हॉटस्टार का वही बंदा व्यू कर सकता है जिसने सब्सक्रिप्शन लिया है, करेक्ट? जिसे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो हॉटस्टार से बेनिफिट नहीं उठा सकता है, ये सुनो। तो अगर क्लास से आपको बेनिफिट उठाना है तो आपको उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। अरे भाई, ब्लूप्रिंट से आपको फायदा उठाना है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। जब तक वो ब्लूप्रिंट से बंगलो नहीं बनाएंगे तब तक वो ब्लूप्रिंट कुछ काम का है क्या? वो ब्लूप्रिंट का सोल पर्पस क्या है? कि उससे बंगलो बनाया जाए, राइट? अब जब उससे बंगलो ही नहीं बना रहे तो अगर आपने आर्किटेक्ट को 10 लाख रुपए दिए हैं तो इज इट अ हैंडसम इन्वेस्टमेंट? इज इट अ वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट और डेड इन्वेस्टमेंट? It's a worthwhile investment. No, if you have not started the construction, 10 years ago you had made the blueprint and since then you have not started any construction work. तो 10 साल से वो पैसा इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल है क्या डेड है? Dead. तो क्लास बनाया, उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो क्या फायदा फिर, राइट? क्योंकि ऑब्जेक्ट से हम उस क्लास से बेनिफिट उठा सकते हैं। आया समझ में? और मैं जितने चाहूँ उतने ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। यस, मेक सेंस टू यू? हाँ। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ। तो कोड करूँ इसको अभी? क्या सर? कोड करूँ इसको? हाँ, करो ना। ठीक है, तो ये डमी कोड समझ में आ गया ना, सूडो कोड। अब मैं एक्चुअल कोड पे आ रहा हूँ। यू सी माई स्क्रीन? Yes sir. So first which class am I making? Employee. Okay, इसमें क्या करेंगे? प्राइवेट उसके एट्रीब्यूट्स, तो प्राइवेट उसके एट्रीब्यूट्स है एम्प्लॉय नंबर, करेक्ट? प्राइवेट उसका स्ट्रिंग ई नेम, करेक्ट? प्राइवेट उसका इंटीजर नंबर ऑफ डेज वर्कड और प्राइवेट डबल उसका वेज, डेली वेज। Make sense to you? Why am I kept it private? Class का data is kept private, right? Wrong? Maybe? Hello? Hello, yes sir. And then I'll make the function which is public, right? So I'll make a function called as accept employee, which we will ask the user to enter his details, correct? So as we are asking the user to enter his detail, I will first take a scanner class का object to scan, correct? देखो ये तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का। स्कैनर एक क्लास है। स्कैनर क्या है? क्लास। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है जावा में? क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल टू ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड, क्लास का नाम, राउंड ब्रैकेट। समझा? हाँ। सिंटैक्स क्या है क्लास ऑब्जेक्ट बनाने का? क्लास का नाम, स्पेस, ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल टू न्यू कीवर्ड, क्लास का नाम, राउंड ब्रैकेट्स। ओके, बट स्कैनर के राउंड ब्रैकेट एम्प्टी नहीं है। स्कैनर का राउंड ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन लेता है। ओके, तो ये मेरा बन गया। तो आई नीड टू इंपोर्ट इट, यस नो मे बी?
And scanner is in which package? Import that. Okay. The first thing first, I prompt the user to enter what? To enter the daily wage. What daily wage directly? 4 attributes है उसके. Please enter. फिर उसको किस पे डालेंगे? ई नंबर में डाल देंगे. और वो ई नंबर किस टाइप का है? sc dot next int. कोई शक? See, if you pay, as we had discussed few weeks ago that you want to make a career in law, right? So lawyer should have a very sound logical reasoning because he needs to prove his point, and if people are fabricating the evidences, so he should be able to interrogate or handle the case in such a way that he can ask the same question from 3-4 angles, right? And if someone is faking any evidence, so he can be caught. So the same question is asked in 3 different ways. So if you get the same answer thrice, then you feel कि genuine है. But उसी क्वेश्चन को 3 बार मैंने अलग अलग एंगल से फ्रेम किया और उसने 3 बार अलग अलग आंसर दिया, मतलब ये थोड़ा फेक लग रहा है केस, राइट? तो ऐसे ही आपका लॉजिकल रीजनिंग बहुत साउंड होना चाहिए. सो एससी क्या है? एससी है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट. स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट. तो नेक्स्ट इंट क्या है? नेक्स्ट इंट है ऑब्जेक्ट. नहीं, नेक्स्ट इंट मेथड है. दिख रहा है ब्रैकेट आगे दिख रहा है, फंक्शन है. हाँ. तो नेक्स्ट इंट स्कैनर क्लास का फंक्शन है. क्या है नेक्स्ट इंट? क्या है? तो मैंने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से क्या कॉल किया अभी? फंक्शन. किसको? टू इनपुट द स्कैनर क्लास के फंक्शन को कॉल किया ना. हाँ. देखो, हमने स्कैनर क्लास क्यों बनाई है? गोल्डन क्वेश्चन, ताकि हम उसको ऑब्जेक्ट बना सके, राइट? हाँ. और एससी क्यों बनाया हमने? ताकि हम एससी से स्कैनर क्लास के फंक्शंस कॉल कर सके. तो इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ सर नेक्स्ट इंट स्कैनर क्लास का फंक्शन है. समझ में आ रही? समझ में आया? यू शुड हैव दैट रीजनिंग पावर जो आप 1 से 2 से आप कंक्लूड कर सको एविडेंसेस. तो सर हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एससी, और उस एससी से हमें फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो हो ना हो ये फंक्शन स्कैनर क्लास का है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट इसके लिए बनाते हैं ताकि उस ऑब्जेक्ट से उस क्लास के फंक्शन को कॉल कर सके. नहीं समझ में आ रही? समझ में आया. आया ना? हाँ. तो you just have to be alert and just observe things. Please enter e name. Okay, make sense? And now string के लिए सिर्फ next है. string के लिए सिर्फ क्या है? next है. तो ये next भी किसका फंक्शन है अभी? इसका फंक्शन है इसका e नेम का. नहीं, ये next कौन से क्लास का फंक्शन है? फंक्शन विल बी ऑफ स्कैनर क्लास का ही फंक्शन. स्कैनर क्लास का फंक्शन है. समझा? तो आप गूगल करोगे ना फंक्शंस ऑफ स्कैनर क्लास, आपको बोलेगा वो नेक्स्ट इन नेक्स्ट. दिस यू कैन डू योर रिसर्च फॉर टुडे. तो प्लीज एंटर नंबर ऑफ डेज वर्क. तो किस में जाएगा वो? एनओडी, राइट? और फिर क्या बोलेंगे? प्लीज एंटर योर डेली वेज. तो वो किस में जाएगा? बोलो अभी ये किस टाइप का है? डेली वेज किस टाइप का है? डबल. तो फंक्शन क्या होगा? यूज अ कॉमन साइंस. डबल. परफेक्ट विद अ कैपिटल डी. और किस में जाएगा वो? डेली वेज. कोई शक? तो ये फंक्शन मेरा हो गया. रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, इसके लिए वॉइड लिखा है. यस, नो, मे बी. इज द फंक्शन एंडिंग विद अ रिटर्न कीवर्ड? वेट. Is this function ending with a return keyword? I'm deleting this line. Yes, no, maybe. Yes, sir. Where do you see return? Where do you see return in this function? We'll have to print it out. We'll have to print out the. No. It is not returning anything.
It's just executing from top to bottom. It is executing from top to bottom in order और खलास. Return कुछ नहीं हाँ, कर रहा है. लेकिन end में we have to show the final. वो we have to show डिस्प्ले the output now. करेगा. That will be display function. That will be display function. तो ये return कुछ नहीं कर रहा है, इसके लिए void लिखा है इसके आगे. Make sense? When the function displays returns, then you have to write the return keyword. अब ये मैं same को morph कर रहा हूँ display employee में. किस में कर रहा हूँ? Display employee. उसमें स्कैनर की जरूरत नहीं, क्योंकि स्कैनर तो हम इनपुट के लिए लेते हैं. ये मैं आउटपुट दे रहा हूँ. ओके, एंड नाउ आई विल से employee number is and concatenate with which variable. समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ गया. Then what will I say? ename is and concat with which variable? ename. Then and then number of days worked. क्या करूँगा? NOD, concat NOD. NOD. Is this function returning anything to its caller? No. No. So void लिखा है उसके आगे. क्या लिखा है? Daily. Void. What happened? So when it comes to return, it's mostly integers now. No, it can be any. It can be any time. Anytime. जो भी वो काम. Anything that you want to give back. Yeah, perfect. Exactly. ठीक है. So your daily wage हो गया. Make sense to you? Now I'll write one more function to calculate. So that will be a public function. Void calculate. So if you see how I'm writing a function, the first letter of the function is always small और फिर हर word का first letter capital. समझ में आ रहा है? देखो मैंने डिस्प्ले में डी छोटा रखा, एम्प्लॉय बड़ा ई बड़ा रखा. समझा? ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फंक्शन का नाम लिखने का. कंपलसरी नहीं है बट यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है. तो व्हाट इज द डेली वेज नाउ? So I'll take a variable. Okay, all employees will have daily wage, that income. Sorry, sir? All employees will have in total income, right? So I put it I put total income as a attribute for the class. यानी जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे सबको ये attributes रहेंगे. सबको एम्प्लॉय नंबर रहेगा, सबको नाम रहेगा, सबको एनओडी रहेगा, सबको डेली वेज रहेगा, सबको टोटल इनकम रहेगा, राइट? और फिर टोटल इनकम मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. टोटल इनकम मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या? एनओडी इंटू डेली वेज, राइट? और फिर वो डिस्प्ले कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? वो डिस्प्ले कर रहा हूँ. क्या? टोटल इनकम इज क्या? Total income. मेक सेंस? Yes, sir. फंक्शन खत्म, क्लास खत्म हो गई. क्लास खत्म हो गई. यस. अब हम बनाएंगे दूसरी क्लास जिसमें मेन रहेगा. तो क्लास का नाम क्या देंगे? Employee main. गेटिंग द पॉइंट? उसमें क्या डालेंगे? ओके. और अभी हमको कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है? Employee. ये क्लास अपने आप में अधूरी है जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाए, राइट? तो क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, क्लास का नाम ब्रैकेट्स. यस और नो? Yes, sir. तो हमने क्लास बनाई ताकि ऑब्जेक्ट बना सके और ऑब्जेक्ट बनाए ताकि उस क्लास के फंक्शन को कॉल कर सके. तो एक्सेप्ट एम्प्लॉय. E1 क्या है फिर सर? ऑब्जेक्ट का नाम है. एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है ना. जैसे तुम्हारा एससी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है वैसे. डिफाइन किधर क्या है? क्या? ये Where we define E1? Yeah, this is where we are defining E1. You have to make the object in the main that method. is it. अच्छा, okay. Object will become outside the class. You will not make the building in the map, will you? जो आर्किटेक्ट ने नक्शा दिया है, will you put brick and cement on that नक्शा? No. तो इसके लिए क्लास के बाहर बनता है ऑब्जेक्ट दूसरे जगह पे. तो एक्सेप्ट E1 से एक्सेप्ट कॉल किया, E1 से डिस्प्ले एम्प्लॉय कॉल किया.
और E1 से फिर क्या था वो, कैलकुलेट टोटल वेजेस। मेन खत्म, क्लास खत्म। यस नो मे बी, समझ में आ रहा है? यस कितने क्लास है टोटल अपने अपने इस फाइल में, कितने क्लास है? अपने इस फाइल में एक मिनट लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर लाइन नंबर 39, कितने क्लास ओके है? ऑब्जेक्ट्स है वो। हाँ 3, हाँ 2 क्लास है लाइन नंबर और 3 और लाइन नंबर 39, कितने क्लास है अपने पास? 2। उसमें मेन कौन से क्लास में है? एम्प्लॉय के एम्प्लॉय मेन में? सॉरी सर, कुड यू रिपीट? एम्प्लॉय मेथड कौन से क्लास में है? एम्प्लॉय मेथड है एम्प्लॉय मेन क्लास में। तो वो क्लास पब्लिक बनेगी। वो क्लास क्या बनेगी? पूरे सोर्स फाइल में, पूरे फाइल में हम सिर्फ एक क्लास पब्लिक बना सकते हैं। यू कैन मेक ओनली वन क्लास एज पब्लिक एंड द क्लास which has main is made public, okay? And program is saved by that name. Then program is saved by this name, employee main dot java. I'll just save it and then we'll run, the program will run, okay? यस ठीक, ठीक है, सेव कर दिया। अब इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो विल कम टू नो, यू सी द ब्लैक स्क्रीन। यस सर। क्या बोल रहा है ये? डेली नहीं है भाई, क्या नाम था उसका? डेली वेज था क्या? कंपाइल हो गया, दिख रहा है? और रन करेंगे तो अब वो पूछेगा एंटर एम्प्लॉय नंबर 101, एंटर नेम एलिस, नंबर ऑफ डेज वर्क 20 एंड 1000 रुपीज डेली वेज। आ गया? एम्प्लॉय नंबर इज 101, नेम इज एलिस, नंबर ऑफ डेज वर्क इज 20, डेली वेज इज 1000, टोटल इनकम इज 20,000। कोई शक? यस सर। अब बताओ इसमें क्या नहीं समझा और क्या समझा? सर बेसिकली सब समझा। ओके, अभी हमने क्या कर, जस्ट हैव वन क्वेश्चन। तो इधर इन लोगों ने एग्जांपल्स में okay let's, okay you want me to share my screen for the examples? इधर सर, अच्छा नहीं मैं समझ गई। ओके ओके आई अंडरस्टूड, नेवर माइंड। क्या? सो माय क्वेश्चन वाज दैट आपने प्राइवेट लिया है ना, so the objects were private that were taken. Objects were not private. Who's keeping object as private? Functions. Yeah, functions are not private, functions are public. The functions. Wait. Data is private So of the class. हाँ, data, okay. So over here they had taken, तो मेरा बेसिकली क्वेश्चन था कि वो मेन लोगों ने इधर ये स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन लोगों ने एंड में डाल दिया और उसको बस पब्लिक वॉइड कर दिया। सो डेटा लोगों ने पब्लिक वॉइड में ये किया। डेटा पब्लिक वॉइड में नहीं लेंगे, क्लास का डेटा क्लास के अंदर रहेगा। पब्लिक वॉइड में ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट से वो फंक्शंस को कॉल करेगा और फंक्शन उस डेटा को खेलेगा। ओके। उस क्लास का डेटा को उस क्लास का फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है सिर्फ। देखो क्लास का डेटा, ये डेटा क्या क्या है इधर बेसिकली एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, तो ये क्लास के फंक्शन ही जो है ना, एक्सेप्ट एम्प्लॉय, वही एक्सेस कर रहे हैं उनको। मेन विल, और मेन फिर फंक्शंस को कॉल कर रहा है। मेन क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट बना रहा है, फंक्शन को तो ऑब्जेक्ट बना के सब्सक्रिप्शन ले रहा है, सब्सक्रिप्शन लेके पब्लिक एरिया को एक्सेस कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ। यस, दैट्स ऑल। उतना ही था सर। हाँ।